उसको आरएसपुरा में मर्ज किया गया। लगातार उसके बाद जो है प्रोटेस्ट सड़कों पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियों का आज भी प्रोटेस्ट जो था वो यहाँ था। इसमें तरनजीत सिंह टोनी जो डीडीसी मेंबर हैं सुचेतगढ़ से, वो मुख्य रूप से शामिल हुए थे। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक रहेगा और क्या क्या इसमें जो बातें हैं, जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट्स में वो नहीं होनी चाहिए थी, वो हो गई हैं। उनसे बात करेंगे। टोनी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, जो सबसे पहले मैं डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, सबसे पहले मैं उसके बारे में प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा। क्या असर है उसके, फर्स्ट जो आपकी प्रतिक्रिया है उसके बारे में क्या है? मैं कहूँगा कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश के तहत, और डिलिमिटेशन जो कमीशन था ये एक सिर्फ रबर स्टैंप था बीजेपी का। ये बेसिकली कमीशन ही बीजेपी है, और बीजेपी और आरएसएस ने बैठ के बिल्कुल घर में बैठ के ड्राफ्ट करी है। जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ आज से पहले भी डिलिमिटेशन हुई है, कभी देखा उन्होंने बोला सड़क का इसका इलाका इस तरफ, उसका इलाका उस तरफ। लेकिन इन्होंने क्या किया देखें, पहली एग्जांपल देखें, जम्मू में आज दिन तक जब से 70 साल से 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिजर्व होती थी, इस बार 4 करी। और रामबन डिस्ट्रिक्ट से एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिजर्वेशन की, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के जो शेड्यूल कास्ट है उनको मार ही दिया, वहाँ से उठाई और जम्मू में ले आए। क्यों? क्योंकि इनको जहाँ अपने कैंडिडेट्स की हार नजर आ रही थी, क्योंकि इन्होंने सीआईडी कराई है अपने कैंडिडेट्स की, जहां इनको हार स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी, वहां पे इन्होंने रिजर्वेशंस करा दी। आप इन्होंने जाटों का, इन्होंने सिखों का, इन्होंने शेड्यूल कास्ट का, इन्होंने और जो माइनॉरिटीज़ का गला घोटने का जो काम किया है, वो ये देखें कि आज रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। रामगढ़ में से आप पहले विजयपुर आते हो, विजयपुर से फिर सांबा जाते हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बीच में छोड़ के विजयपुर, फिर आप सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर होते हो। सांबा से 3 किलोमीटर आगे जाके दियानी एक पटवार सर्कल आता है, वहां से 2 पंचायतें उठा के जोड़ दिया आपने रामगढ़ में, क्योंकि दविंदर मनियाल का घर उसके अंदर आता है। ये बीजेपी ने किया। यहां से पता चलता है कि ये सब बीजेपी ने किया, क्योंकि वहां पे उसको बताने के लिए कि ये इसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, ये बाहर से भेजा हुआ कैंडिडेट नहीं है, ये यहाँ का ही कैंडिडेट है, उसको बीच में लाने के लिए बीच में पंगदौर, बैनगलाड़, रायपुर, पूरा जो इलाका छोड़ के ये सीधा वहाँ तक आ गए। तो ये वो दो पंचायतें वहाँ से डाल दी। सर 1996 में जो है वो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बनाई गई थी, लेकिन आज उसको समाप्त कर दिया गया, आरएसपुरा में उसको मर्ज कर दिया गया। क्या कहेंगे, ये कहाँ तक के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा हुआ, पीठ में छुरा घोंपा है जाटों की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों सवेरे रेखा चौधरी जो डॉक्टर हैं, हमारे स्वर्गीय चौधरी चूनी लाल जी जो पहले सुचेतगढ़ के एमएलए थे, उनकी बेटी मुझे फ़ोन कर रही थी। वो ये कह रही थी कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब हुकूमत में थे और जब 1996 में ये डिलिमिटेशन कमीशन की बारी आई, तो उन्होंने फारूक साहब से कहा कि आपकी हुकूमत है और कम से कम आप हमको जाटों को एक कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूर देना। तो जनाब उस वक्त एक डेपुटेशन फारूक अब्दुल्ला को मिला 96 में। तो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चौधरी चूनी लाल को फ़ोन किया कि जाओ चौधरी साहब, मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी जाटों की दे दी है सुचेतगढ़, जाओ अब इलेक्शन लड़ना और जीत के आना। ये थी एक बड़े दिल वाली बात। ये नहीं कि जहाँ जाट ज़्यादा नजर आए वहाँ से काट के रख दिया। तो आपने देखो, फिर वो जब जीते तो उनकी बेटी कह रही थी, सबसे पहले टेलीफोन करके भी उन्होंने मुबारकबाद दी। ये थी बड़े कद की बात, ये थी बड़े नज़रिए की बात, ये थी बड़े दिल की बात। ये नहीं कि घटिया राजनीति के लिए आपने सिखों को देखो, गांधीनगर में उनकी अक्सरियत थी, उसको काट दिया। आपने सिंबल आरएसपुरा में उनकी अक्सरियत थी, उसको काट दिया। और सुचेतगढ़ की सीट जाटों की तोड़ के ये जम्मू साउथ बना दिया। क्या क्या मैं बताऊं, ये बीजेपी ने नहीं किया तो किसने किया? सर ये मैं कहता हूं, आप उसको उस कमीशन को दोबारा लाओ, लोगों के सामने लाए, यहाँ पर दें जवाब के उनको क्या पता था कि दियानी कहाँ पर है? उनको पता है कि ये सुचेतगढ़ को कैसे काटा गया? सिर्फ उन्होंने मोहर लगाई है उसके ऊपर, वो रबर स्टंप थे। सर जो आपने कहा कि बीजेपी की ये रबर स्टंप थी, क्या लगता है कि पूरी तरह बीजेपी ने अपना हित देखते हुए इन सीटों को बनवाया है? बिल्कुल, सिर्फ बीजेपी ने। उनको किसान आंदोलन में नजर आ गया कि चूंकि जो हल चलाता है बिना मजहब मिलत, बिना जात बरादरी के, जो हल चलाता है वो किसान है। सब ने उसमें शमूलियत की। लेकिन जो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत हुई हरियाणा और पंजाब से, और फिर बाद में यूपी,
बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जाटों ने भी बीच में शमूलियत की और बरादरियों ने भी जब शमूलियत की, मुख्य रूप से सिख और जाट सामने में आए इसमें। और उन्होंने आज क्या किया, जब यूपी में देखा कि जो जाट हैं वो एक तरफ चले गए हैं अखिलेश साहब के साथ, पंजाब में देखा सिख और जाट जो हैं इनके खिलाफ हो गए, तो इन्होंने सोचा आने वाले दिनों में जाट और सिख तो वोट नहीं देंगे, इनका गला घोंट दो, सियासी कत्ल कर दिया हमारा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अशोक कौल जी, आपको नहीं भूलना चाहिए था कि आपकी कौम के साथ सिखों का इतिहास याद करो। आप रोते हुए गए थे हमारे गुरुओं के पास, तो उन्होंने आपकी जानें और आपकी जिंदगियां बचाई थी। आपके हाथ में सत्ता आई, लेकिन आपने पूरे सिखों का गला घोट के रख दिया, आपने पूरे जाटों का गला घोट के रख दिया। लेकिन ये वो समाज नहीं है जो हम बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं है। अगर आप लोगों की लिए हम मुगलों से टकरा सकते हैं, अपने हक के लिए भी लड़ेंगे हम। अपने ये जाट कौम, ये सिख कौम ऐसी नहीं है जो बर्दाश्त करेगी नाइंसाफ़ी। आज हमारे साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, आज उनके फोन आ रहे थे कि जनाब हमारी तो कॉन्स्टिट्यूंसी गायब कर दी रामबन डिस्ट्रिक्ट से। आज जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनको थ्रेट फील हो गया कि ये तो कत्लेआम हो गया हमारा सियासी। सर लगातार जो है लोग सड़कों पर हैं, सुचेतगढ़ जो सीट खत्म की गई है, अगला जो आपका कदम इसके ऊपर क्या है? आप डीडीसी मेंबर, हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे इसके ऊपर, बड़े पैमाने पे प्रदर्शन करेंगे। आज भी जो प्रदर्शन था हम उसमें भी शामिल हैं, और बाकी जितने बाकी समर्थक भी आए हैं बाकी बरादरियों से भी, सारे आज महसूस कर रहे हैं कि देखें, इट इज़ ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 जो इंडियंस जो हमारा संविधान है उसके तहत आर्टिकल 14 की उल्लंघना की है 26 साल बाद दोबारा री रिजर्व करके आरएसपुरा को। उन नेताओं को जिनको ये सपना था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे जब 26 साल बाद रिजर्वेशन ख़त्म होगी, जो जनरल कैटेगरी के लीडर थे, उनकी किस्मत का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन इस बीजेपी की घटिया राजनीति में उन ऐसे सच्चाई का कोई काम नहीं है। ये जुमलेबाज सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये मक्कार सरकार है। इनको बाहर से माफिया लाना है, जम्मू कश्मीर को खाना है। पहले लाया माइनिंग माफिया, फिर लाया शराब वाला माफिया, लिक्कर माफिया, पॉन्टी चड्डा और उसकी पूरी टीम बैठी है यहाँ पे लिक्कर माफिया में। फिर आप देखें, थोड़े दिन बिजली बंद हुई थी ना, 2 दिन के लिए बिजली भी बेचने की तैयारी थी, लेकिन लोगों की एकता देख के वहां पे वो रखा, भू माफिया आ गया बाहर से। कैसे कानून बनाए जा रहे हैं कि ऐसे जैसे उन लोगों को सूट करने के लिए सब कुछ बेच दिया जम्मू कश्मीर का। और आज जब लोग आवाज उठाने वाले थे इलेक्शन में, उनका गला घोंट के रख दिया जाटों का, सिखों का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटीज का, गुजरों का, यहाँ तक के कई जगह राजपूत जो हैं वो उनका पूरा का पूरा गांव ही उठा के कहीं और डाल दिया, पूरी की पूरी पंचायतें उठा के कहीं और डाल दी। यह किया है। हमेशा यहाँ पे डिलिमिटेशन होती रही है, लेकिन ऐसी घटिया डिलिमिटेशन 70 साल में पहली बार हुई है। ये थे तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने साफ कहा कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है ये सरासर जो है पक्षपात वाली डिलिमिटेशन है, जिसमें बीजेपी ने अपना पक्ष जो देखते हुए वो डिलिमिटेशन की है। जहां उनको लगता था कि उनकी सीट खतरे में है, उस सीट को उन्होंने अपने हिसाब से डिलिमिटेशन के अनुसार जो है वो आरक्षित किया या ओपन किया। और सुचेतगढ़ को जहां तक बात है, सुचेतगढ़ के लगातार उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी पे तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि आगे भी जो है वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं कैमरामैन नरेश के साथ JLK मीडिया के लिए दलजीत सिंह। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.